गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित पदों को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सूरदास द्वारा रचित पद जो हमारी एनसीईआरटी सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो इन पदों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये पद सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद उद्धृत किए हैं, लिए हैं, जो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौट कर आने और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजने के बारे में बताया गया है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती रही हैं। इसी कारण यह उद्धव का शुष्क संदेश उन्हें पसंद नहीं आता है और उसी समय वहाँ एक भौरा आ जाता है। उस भौरे को सामने देखते हुए यहीं से उनका भ्रमर गीत शुरू होता है और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, अर्थात सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वो विरह के दर्द दुख को, विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों ने यह स्वीकारोक्ति की है कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं, उनकी मन की जो इच्छाएं हैं, वे उनके मन में ही रह गई हैं और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। सूरदास की लोक धर्मिता को यह दर्शाता है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम सूरदास द्वारा रचित पहले पद से। तो पहला पद है जिसमें गोपियां ये बताना चाहती हैं कि उद्धव ने कृष्ण के प्रेम को जाना ही नहीं तो वो विरह की वेदना को कैसे समझ सकते हैं। गोपियां कहती हैं, सुनिएगा। उद्धव तुम हौ अति बड़ भागी, अपर से रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। पुरई ने पाते रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदासे अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं उद्धव को, उद्धव तुम हौ अति बड़ भागी, अर्थात हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी अर्थात बड़े भाग वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगातय, अपरस रहत स्नेह तगातय अर्थात कृष्ण के प्रेम के अधिक समीप रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से नाही न मन अनुरागी, उनके प्रेम से वंचित हो। गोपियाँ कहती हैं कि अपर से रहत स्नेह तगातय नाही न मन अनुरागी अर्थात कृष्ण के प्रेम के अधिक समीप रहते हुए भी नाही न मन अनुरागी, तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है। पुरैन पाते रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर पर जल की एक बूंद नहीं टिकती, उसके शरीर पर जल का एक निशान नहीं पड़ता। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार किसी गगरी को ले लिया जाए, किसी मटके को ले लिया जाए और उसमें बाहरी सतह पर यदि तेल लगा दिया जाए और उसे जल में डुबाया जाए तो उस पर जल की एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने कभी भी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डाला, उनके अनुराग को अपने नेत्रों से नहीं देखा। सूरदासे अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम स्त्रियाँ वो अबला और असहाय स्त्रियाँ हैं जो गुड़
उस चींटी के समान होती हैं जो जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ती है और गुड़ से उसका प्रेम एकनिष्ठ होता है और उसी गुड़ से लिपट कर वे अपनी जान दे देती है। हम गोपियाँ उसी चींटी की भांति हैं जो एकनिष्ठ प्रेम गुड़ से करती है और गुड़ से लिपट कर अपनी जान दे देती है, लेकिन जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार हम गोपियाँ भी हैं, अर्थात हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है और वो एकनिष्ठ प्रेम सिर्फ और सिर्फ हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम जीते जी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वो कहती हैं इस पद में कि ऊधव तो महावति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पाते रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बुर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदासे अबला हम भोरी घुर चाटी ज्यो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम अति बड़ भागी हो, बड़े भाग्य वाले हो। वो कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात वो उन पर व्यंग करती हैं और उन्हें दुर्भाग्यशाली बताती हैं कि ऊधव तुम हो अति बड़े भागी, अपर से रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोरेओ दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदासे अबला हम भोरी गुर चाटी जो प्यागी। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं और व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्य वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम कृष्ण के प्रेम के अत्यधिक समीप रहते हो, फिर भी उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। जिस प्रकार जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर जल की बूंद नहीं टिकती, ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार किसी गगरी की ऊपरी सतह पर यदि तेल लगा दिया जाए और उसे जल में डुबोया जाए तो उस पर जल नहीं टिकता, तुम उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डाला, दृष्टि न रूप परागी, उनके अनुराग को, उनके प्रेम को कभी स्नेह भरी दृष्टि से नहीं देखा, अर्थात उनके प्रेम को तुमने महसूस नहीं किया, उनके प्रेम को तुमने अनुभव नहीं किया। फिर कहती हैं सूर्यदासी अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, कि हम गोपियाँ उस असहाय अबला अर्थात असहाय स्त्री की भांति हैं, उस चींटी की भांति हैं जो गुड़ से इतना प्रेम करती है कि उस गुड़ से लिपटकर अपनी जान दे देती है, लेकिन जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ती है। हम असहाय और अबला अर्थात हम असहाय स्त्रियां उसी चींटी की भांति गुड़ से जिस प्रकार चींटी प्रेम करती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं और जीते जी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने, उन गोपियों ने कृष्ण के ऊपर व्यंग किया है, बहुत ही सुंदर इस पद में बताया गया है, और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। उन्हें भाग्यशाली कहने का तात्पर्य दुर्भाग्यशाली से है कि वो कृष्ण के पास रहते हैं, वो भाग्यवान हैं क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं जानते, उनके अनुराग से अछूते हैं, उनके प्रेम को नहीं समझते, इसलिए वे बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली है। और उन्हें व्यंग करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार जल के समीप रहते कमल का पत्ता है, वो जल में ही रहता है लेकिन जल की बूंद उस पर नहीं टिकती, अर्थात जल से वो अछूता होता है। जिस प्रकार किसी गगरी में तेल लगाने पर उस पर जल नहीं टिकता, अर्थात वह भी जल के संपर्क से अछूती होती है। जिस प्रकार से कृष्ण के प्रेम रूपी नदी को जब उन्होंने कभी उसमें पाँव ही नहीं डाला तो उससे वो कैसे समझ सकते हैं, उसके
प्रेम को, उस अथाह प्रेम को, उस अपार प्रेम से वो कैसे जान सकते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला असहाय स्त्रियाँ उस चींटी की भांति हैं जो गुड़ से लिपट कर अपनी जान दे देगी लेकिन जीते जी गुड़ को नहीं छोड़ेगी। अर्थात हमारा प्रेम भी जीते जी हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम एकनिष्ठ रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी कक्षा 10वीं की सूरदास द्वारा रचित पद के भाग 1 की व्याख्या पूरी हुई। अगले पदों की व्याख्या करते हैं हम अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।